नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र विनोद कुमार सिंह। आज सामान्य हिंदी के नए चैप्टर में हम आज विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, विदित है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के समीक्षा अधिकारी और यूपी के लेखपाल, बीडीओ, लोअर पीसीएस अन्य एग्जाम में विशेषण की बहुत महत्ता है। मित्रों, लोक सेवा आयोग में जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होता है उसमें विशेषण और विशेष नाम का एक चैप्टर है पीटी के एग्ज़ाम में, जिससे 10 क्वेश्चंस आते हैं। उससे यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लोगों के यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अतः जो बच्चे लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम देंगे आरओ के और यूपी के किसी भी वर्ग के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, तो हम आते हैं मेन चैप्टर पे। देखिए, विशेषण और विशेष किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा काला है, घोड़ा क्या हो गया? संज्ञा हो गया और काला विशेषण, अर्थात घोड़ा की विशेषता यह काला शब्द बताता है। अतः यहाँ पे काला क्या हो जाएगा? विशेषण और घोड़ा संज्ञा। देखिए, विशेषण तो जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताएगा वह विशेषण होगा, लेकिन विशेष से क्या होगा? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहेंगे? विशेष से। जैसे घोड़ा काला है, में काला तो विशेषण हो गया, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़ा की। अतः घोड़ा क्या हो जाएगा? घोड़ा विशेष हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो विशेषण और विशेष से आप समझ गए। अब आते हैं विशेषण के प्रकार पे। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा परिणाम बोधक विशेषण। अब गौर करने की बात है मित्रों, ये जो 4 डिवाइडेशन हैं इसी से लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी में भी क्वेश्चंस आते हैं और यूपी के एग्ज़ाम में भी यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। एक तरह से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। देखिए, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? मित्रों, हमने अभी कल के क्लास में आप लोगों को सर्वनाम बताया था। हमने बताया था सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, आपको बताया था, जिसमें हमने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप पिछले क्लास में इसको देख लेना। तो देखिए, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जिस संज्ञा अर्थात संज्ञा के स्थान पे अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, लेकिन सर्वनाम में आपका निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़ के अगर कोई अन्य सर्वनाम आता है तो उस सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? वह सर्वनाम एक तरह से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। अर्थात यदि कोई संज्ञा की विशेषता कोई सर्वनाम के द्वारा बताई जाए तो वह क्या होता है? वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। लेकिन उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के, हमने बताया था पुरुषवाचक में मैं और तुम था, तो मैं और तुम को छोड़ दीजिए, 2 निकल गया। निजवाचक में आप हो जाएगा, आप पिछले क्लास में देख लेना, मैंने बताया था। तो 3 अगर आपने 3 सर्वनाम को निकाल दिया तो उसके बाद कितने सर्वनाम बचते हैं? हमने बताया था टोटल हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। उसके निकलने के बाद बचेंगे आपके 8 3 11 8 में कौन कौन सा बचेगा? यह वह, कोई कुछ, जो सो, कौन क्या। अर्थात जो सर्वनाम के 4 शेष प्रकार बचेंगे उसमें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, जिनके जैसे हमने बताया था पिछले क्लास में कि निश्चयवाचक के भी 2 उसमें सर्वनाम होते हैं, यह और वह। अनिश्चय में भी कोई कुछ, संबंध में भी जो सो, प्रश्नवाचक में भी कौन क्या। अतः यह टोटल 8 जो सर्वनाम हैं, अगर यह संज्ञा की विशेषता बताएं, इसको हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। गौर कीजिए, उदाहरण जैसे यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है। देखिए, यहाँ पे अच्छा तो विशेषण हो गया, लेकिन यह क्या हो गया? यह घोड़ा, वह घोड़ा, तो यह और वह एक तरह से यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अर्थात इसकी पहचान ये है कि जो 8 सर्वनाम बचते हैं अगर वह प्रयुक्त हों किसी वाक्य में तो आप उसको बिना देख के आप टिक कर दीजिएगा सार्वनामिक विशेषण के रूप में। मित्रों,
अब हम पढ़ेंगे कि सार्वनामिक विशेषण के कितने प्रकार है, कभी कभी पूछ देता है। तो 2 प्रकार है, पहला है मौलिक, दूसरा है यौगिक। मौलिक सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो मूल रूप में लगता है, लेकिन जो यौगिक होता है वो उसका पद रूपांतरित हो जाता है। जैसे यह घर है, हमने बताया था यह और वह, ये भी सर्वनाम है। अगर यह घर है अगर ऐसा पूछता है, ये एक तरह से मौलिक रूप में अपने हैं। लेकिन अगर पूछे अगला क्वेश्चन कि कैसे ऐसा घर है, यह का क्या होगा बहुवचन, ऐसा घर है, तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से मौलिक का रूप परिवर्तित है। जो सर्वनाम है उसका रूप परिवर्तन हो गया, यह का ऐसा हो गया, अतः इसको यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अतः सार्वनामिक विशेषण की विशेषता है रही। अब दूसरा आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की क्या पहचान होती है, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा अथवा स्वभाव का बोध होता है उससे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिस विशेषण से संज्ञा के गुण, दशा, स्थिति, स्वभाव, रंग आदि का पता चले उसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इसके 7 प्रकार हैं मित्रों। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने वह पूछ चुका है कि गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो आप क्या लगाओगे, 7 प्रकार। इसमें काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, सा जोड़कर बनता है। उसमें देख लीजिए, जैसे नया, भूत। काल में क्या होगा, नया, भूत भविष्य हो जाएगा। स्थान का दायां बायां, आकार का लंबा चौड़ा, रंग लाल, हरा, पीला, काला, गुण भला बुरा, ये भी तो गुण है। उसके बाद दशा में क्या हो जाएगा, कोई दुबला है, कोई पतला है, ये सब दशाएं हो जाएंगे। और अगला है सा जोड़कर, जैसे बड़ा सा, ऊंचा सा। तो आप सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के बारे में आप जान गए हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे हम संख्यावाचक विशेषण पे। संख्यावाचक विशेषण भी मित्रों 2 प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चय संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चय संख्यावाचक। तो निश्चय और अनिश्चय, देखिए निश्चय के भी 3 प्रकार हैं, गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। देखिए गुणवाचक का पहचान है 1, 2, 3, 4। अगर कोई शब्द ऐसा दे कि 3 भैंसें काली हैं, तो 3 आ गया, इसमें क्या हो जाएगा, गुण। अगर आ जाए क्रमवार की पहचान होती है, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे पहला व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति आया, तो ऐसा हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। आवृत्ति हो जाएगा तिगुना चौगुना, इसकी ये पहचान होती है। समुदाय होता है चारों, पाँचों, छठों, सातवें, ऐसे समुदाय होता है ना, साथ में, उसकी पहचान ये है। और सब मिला के निश्चयवाचक के 4 प्रकार, गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। अब आते हैं अनिश्चयवाचक के रूप में। अनिश्चयवाचक में जो अनिश्चितता बताता है, संख्या हो लेकिन क्या हो, अनिश्चितता के रूप में हो। जैसे कुछ लोग आए, कुछ लोग गए। अर्थात हम संख्यावाचक में जो मतलब संख्या होती, जो संज्ञा होती है, उसके संख्या के एग्जैक्ट संख्या के बारे में हम चर्चा करते हैं। और इसके आपने देख ही लिया, 2 प्रकार होता है, निश्चय और अनिश्चय। अब मित्रों आते हैं चौथा और अंतिम प्रकार, वो है परिणाम बोधक। परिणाम क्या है, अर्थात परिणाम बोधक विशेषण ऐसा विशेषण होता है जो किसी वस्तु के नाप तौल का बोध कराता है। देखिए यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में जो एग्जैक्ट हो, जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह जमीन। मतलब अगर देखिए 2 शेर क्या हो गया, क्वांटिटी हो गई ना, वस्तु की मात्रा है। 10 हाथ जगह, हाथ क्या हो गया, ये भी एक तरह से हाथ, मतलब ये भी मात्रा हो गई। तो सब मिला के निश्चय हो गया। लेकिन अगर अनिश्चय में हो, जैसे बहुत दूध, सब कुछ, देखिए बहुत दूध की एक क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है, परिणाम बता रहा है, तो आप भाव समझिए क्या है। तो बहुत कुछ मतलब निश्चित तो है नहीं, तो ये अनिश्चय परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा। अब इसके दूसरे सब मिला के परिणाम बोधक के 2 रूप, निश्चय। मित्रों अब तक हम लोगों ने पढ़ा विशेषण और विशेष्य क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि विशेषण के 4 प्रकार है। हमने आपको बताया यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण, फिर हमने बताया सार्वनामिक विशेषण के आपको 2 प्रकार बताया, और उसकी हमने पहचान बताया कि पुरुष और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के और जितने शेष 4 सर्वनाम बचते हैं, अगर वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसका हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने बताया 8 कौन कौन से हैं। गुणवाचक में हमने आपको ये बताया
कि जिससे संज्ञा के गुण स्वभाव आदि का विशेषता बताई जाए उसको कहते हैं। और इसके हमने 7 प्रकार बताया। आते हैं हम संख्यावाचक में। हमने भी बताया अगर एग्जैक्ट संख्या बताए, नंबर्स बताए तो उसके बारे में। और इसमें भी 2 प्रकार है, निश्चय निश्चय। लेकिन सबसे प्रमुख बात है, और कमीशन ने 3 बार यहीं से क्वेश्चन पूछा था, पहला और दूसरा, या कौन सा संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है? तो आप क्या कहोगे? क्रमवाचक। फिर परिणामबोधक हमने क्या बताया? हमने बताया ये भी किसी वस्तु की क्वांटिटी बताता है। उसको हमने 2 प्रकार बताया, निश्चय निश्चय। मित्रों ये तो एक तरह से विशेषण हो गया, लेकिन उसके अलावा कुछ और फैक्ट्स है जो विशेषण में अप्रत्यक्ष रूप से या हिडन सिलेबस के रूप में है। जैसे पहला है डिग्रीज आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री को हम यहाँ पे कहते हैं तुलनात्मक रूप, विशेषण का तुलनात्मक रूप, मतलब तुलना एक दूसरे से करना। तो 3 तुलनाएं होती हैं। पहला होता है मूल रूप में कोई शब्द हो, दूसरा उत्तम, और तीसरा उत्तम रूप में, अर्थात मूल रूप में, उत्तर रूप में और उत्तम रूप में। उत्तम मतलब सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात मैक्सिमम। तो आप इस शब्द को याद रखिए कि अगर कोई शब्द पूछता है, यूपी SSSC का ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन अधिकतर समय के एग्जाम में डाल देता है। अगर ये पूछता है लघु, लघुत्तर और लघुत्तम में पूछ दे कि इसमें उत्तर विशेषण कौन है, या इसमें उत्तम विशेषण कौन है? तो उत्तम, देखिए अंत में म लगा हुआ है ना, तो किसी शब्द के अंत में अगर म लगा होगा तो समझ लेना उत्तम है। जैसे देखिए लघुत्तम है ना, जैसे लघु, लघुत्तर और लघुत्तम, उत्तम म है। इसी तरह देखिए उच्च, उच्चतर, उच्चतम, देखिए यम, म, यहाँ भी म यहाँ। इस तरह से आप किसी भी शब्द के, अगर शब्द अपने मूल रूप में है तो मूल विशेषण कहेंगे, अगर सेकेंड फॉर्म में है जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं उसको हम कहते हैं उत्तर रूप, और अगर मैक्सिमम है तो उसको हम कहते हैं उत्तम रूप, जो कि गुणोत्तम या लघुत्तम इसकी विशेषताएं हैं। मित्रों जो मैं अगला चीज़ बता रहा हूँ यह अप्रत्यक्ष रूप से हिडन सिलेबस है विशेषण का, जो कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अधिकतर पूछता है। हो सकता है आने वाले समय में यूपी SSSC भी इस क्वेश्चन को पूछने लगे। जैसे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पूछता है, कोई शब्द देता है और पूछता है यह विशेषण या विशेष है। जैसे वह पूछता है दया और दयावान, वो दे देता है दया, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, देता है दया, दयावान, धनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विशेषण दयावान हो जाएगा। अर्थात यदि संज्ञा में प्रत्यय लगा के कोई शब्द बने, नया शब्द, तो वह जो शब्द होगा वह विशेषण कहलाएगा। जैसे दया क्या है, ये दया एक तरह से आपने पढ़ा था, हमने संज्ञा के 5 बताया था आप लोगों को, 5 प्रकार। उससे हमने कहा था दया भी एक तरह से, दया क्या संज्ञा के रूप में आती है। तो दया अगर हम यहाँ पे वान अगर प्रत्यय लगा के बनाते हैं तो दयावान हो जाएगा। और दयावान क्या मित्रों होगा, यह होगा विशेषण। इसी तरह धन, धन भी क्या है, संज्ञा है। हमने बताया था, उसमें बताया था आप लोगों को कि एक मटेरियल नाउन होता है, तो उसके अंतर्गत ये आती है धन। तो धन का ई लगा के अगर प्रत्यय लगा के धनी बन जाता है, ये भी विशेषण कहलाता है। इसी तरह ऋषि का आर्ष होता है, अर्थात ऋषि संज्ञा है, लेकिन आर्ष क्या है, विशेषण है। तो मित्रों आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि विशेषण विशेष क्या है, उसके प्रकार क्या है, और उसकी तुलनात्मक अवस्था क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि संज्ञा से कैसे विशेषण बनते हैं। ठीक मित्रों, अगले क्लास में किसी और नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।